अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसकी असाइनमेंट जो है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसका कोड नंबर है 248, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास है ये ए बी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20 + 6, 10 - 2, 8 + 11, 4 - 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। देन हमने ए बी इक्वल्स टू दिस 78 - 88 इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 10, ठीक है। -10, 78, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 78 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 88 आया, माइनस किया, दोनों प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो -10 आ गया। अब ये हमारे पास -10 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए हमें ये दोनों चाहिए, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को एक दूसरे के इनके प्लेसेस चेंज करने हैं, ठीक है। 26 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 26 आ जाएगा। और इन दोनों के यानी 8 और 11 के हमने साइन चेंज कर देने हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ए बी इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए। ए बी इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी इनवर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए बी की जगह उसका ए बी एडजॉइंट ऊपर लिख दिया और नीचे डिटर्मिनेंट लिख दिया। फिर हमने इसको ए 1/, -10 इसको स्टार्ट में ले आए, ठीक है। एंड देन इस वैल्यू को हमने ये हमारा ए बी इनवर्स मालूम हो गया है, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हम पहले बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। बी डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया तो ये हमारे पास आ गया 4 1 4, 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया -10, ठीक है। ये -10 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो आराम से हम इसको आगे कर लेंगे फर्दर, ठीक है। अगर तो ये 0 आ जाता तो फिर हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते थे और हम लिख देते कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी -1 -2 -3 4, ठीक है। इसका हमने एडजॉइंट मालूम कर लिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देन हम इसके बाद ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम करेंगे। वो हमारे पास आ गया 1 5, 5 1 5, 4 2 2 4, 5 - 4 = 1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाँ जी, ए इनवर्स हमने मालूम किया एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इसी तरह किया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1/, -10 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आगे वैल्यूज आ गई, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, रो को कॉलम से पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे और फिर दूसरी रो को ही दूसरी कॉलम से करेंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 + 4, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। फिर हम इसको -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी रो जो है 3 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-2 से करेंगे तो +6 आ जाएगा, और +4 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आ जाएगा। ठीक है, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 3 -8 -11 और 26 आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू आर सेकेंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी असाइनमेंट का, असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आप मालूम करें, क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल्स टू 3 7 6 8। ठीक है, इट्स 3। बी इक्वल्स टू 4 2 3 -1। ठीक है, और नहीं सॉरी, b इक्वल्स टू 1 3 2 0। अब वो कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज मालूम करें और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मालूम करें। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अच्छा, व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज इज इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, रो को कॉलम बनाने का नाम ट्रांसपोज है। ठीक है, रो को हमने कॉलम बना देना है। अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको, ए बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास है 3 7 6 8, बी है हमारे पास 1 2 3 0। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी इक्वल्स टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 6 को 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 16। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 21। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ए बी हमारे पास आ रहा है 15 9 23 एंड 21। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, इस रो को उठा के हमने कॉलम बना देना है। ठीक है, 15 अपनी जगह पे है, 9 को हमने 15 के नीचे ले आए। ठीक है, ये कॉलम बन गया। 15 और 9 इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फिर हम ये सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो को हम क्या करेंगे, 23 को और 21 को नेक्स्ट कॉलम बना देंगे। ठीक है, बस। अच्छा, अब ये हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज के लिए हमें क्या चाहिए, ए को हमने कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को हमने बना दिया कॉलम और सेकंड रो को भी हमने बना दिया कॉलम। इसी तरह बी ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड थी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसके लिए हमने ए ट्रांसपोज पहले मालूम किया, अब हम बी ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 ये हमारे पास था, एक मिनट पहले ये आएगा ना, 1 3 2 0। पहले हम बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं, फिर हम ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 3, ये आ गया 6, 1 3 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 6 0 6 ज़ा 0। इसी तरह 3 7 ज़ा 21 और 0 8 ज़ा 0। ये आ गया हमारे पास 15 5 6 और एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। ये 12 था। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 12 आया था ना। ठीक है, तो 12 और 3 15। ठीक है, 0 9 और ये आ गया हमारे पास 23, 16 प्लस 3 और ये हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब स्टूडेंट्स कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have left hand side equals to right hand side और AB transpose equals to B transpose A transpose। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कर रही हूँ मैं, पार्ट नंबर ए कर रही हूँ। ठीक है, ए में वो कह रहा है यूज क्रामर रूल। क्रामर रूल का इस्तेमाल करें। ठीक है, और सॉल्व करें लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, और अगर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूशन उसी सूरत में पॉसिबल नहीं होता जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो आ जाए 0। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है या नहीं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इसको 1 एक्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स 1 है। 2 3 8 ये हमारे पास ए आ गया मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास दूसरा आ गया एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, एंड थर्ड वन इज 1, ये 0 था। ठीक है, 1 और 0 ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ। सही है, अब हम क्या करते हैं, उसने हमें कहा है कि रूल कौन सा यूज करें, क्रामर रूल। ठीक है, तो हम क्रामर रूल से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, हमें पता चले कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हमारा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 विच इज इक्वल्स टू 2। तो 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 2 0 तो नहीं आया ना। तो हम अब इसको मजीद सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो फर्दर हम करते हैं D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो A है, ये जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाला जो कॉलम है हमारा, यहाँ पे हमारा x लाई करता है। इस जगह पे हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने बी मैट्रिक्स को लिखना है। हमारा बी मैट्रिक्स था 1 0। ठीक है, 1 2 की जगह हम 1 0 लिख देंगे और 3 8 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा D1 ये हमारा D1 जो है x के बराबर है
इसलिए हम इसको कर लेते हैं डी एक्स इक्वल्स टू D1 और हम नीचे लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2। ठीक है, 8 माइनस 0 आ गया ओवर 2, ये हमारे पास 8/2 आ गया विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, कटिंग हो गई और ये हमारे पास 4 आ गया। सही है, कटिंग कर दें। ओके, तो दूसरा है हमारे पास D2। D2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम यूं कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है 1 2 ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये x को की जगह पे है। D2 जो है हमारा वो y के बराबर होता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके लिख दूँ, y इक्वल्स टू D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आएगा D2 जो है हमारे पास ये y के इक्वल होता है, इसलिए हम 1 2 को एज इट इज रखेंगे और 3 8 की जगह हम y की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज व्हाट इज y's वैल्यू 3 8। ठीक है, 3 8 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 0 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये स्टूडेंट्स मॉड होगा। ठीक है, इस तरह से चले, तो ये हम अभी इसको कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 0 0 2 1 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ओवर 2, ये -2/2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हम अपने इस क्वेश्चन की चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि वेदर ये क्वेश्चन हमारा इसका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, x हमारे पास आया है 4 और y हमारे पास आया है -1। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं दोनों में से जो हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, अब जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1 है। जब यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। हम देख लेते हैं 4 -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, बी पार्ट में वो पूछ रहा है कि two angles are supplementary and greater exceeds the smaller by 25%. Find the measurement of each angle. ठीक है, अब यहाँ पे वो टू एंगल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, हम इसको स्टेटमेंट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी, एफ इफ अल्फा एंड बीटा आर, इट्स बीटा नॉट बी। ठीक है, बीटा आर टू supplementary supplementary angle exceed, जो उसने कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक हम इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, exceed then अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो वन एंगल जो उसने गिवन है वो कह रहा है वन एंगल एक्सीड 25% by smaller than beta equals to alpha plus beta 25। ये आप इक्वेशन 2 कर लो। ठीक है, सो इक्वेशन 1 1 plus alpha plus 25 equals to 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा equals to 180 minus 25। ठीक है, then 2 alpha equals to 180 minus 25 155। alpha equals to 155 by 2, alpha equals to 75.5। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसको। पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 75.5 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारे पास क्या, बीटा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 25। तो हमने अल्फा की जगह अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 102.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 पार्ट बी में वो कह रहा है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ईच ऑफ हुज साइड्स इज 6.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स मीडियन आर दे इक्वल। बहुत आसान। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि इसके सारे पार्ट्स पहले देख लेते हैं क्या इसकी है। ए बी जो है उसको कर लेते हैं हम 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 6.3 सेंटीमीटर एंड सी ए इट्स ऑल्सो 6.3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि इक्विलेटरल डायग्राम ठीक है ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन आ गई है, दैट शुड बी 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम ए पार्ट कह देते हैं, इसको हम बी पार्ट कह देते हैं। ठीक है। इनके जो है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे हमने 60 का एंगल लेना है। ठीक है। हमने अपनी आर्क से यहाँ पे ये बना देना है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ से ये हमारा 60 का पॉइंट आ जाएगा। अगेन ये 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसने एक और बात कही हुई थी कि आप एक तो ये 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। ठीक है। सेकेंड उसने कहा था ड्रॉ इट्स मीडियन और दे इक्वल। ठीक है। अब देखें, मीडियन है मिड से, तो मीडियन कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ये। ठीक है। ये एंड दिस वन, बस इतनी सी, आप इतना सा काम है। ठीक है। और ये मीडियन है और ये इक्वल भी है। सही है। बस इतनी सी डायग्राम थी, ये आपका हो गया क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए। इसमें वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ द आइसोसेल राइट ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है। फॉर्मूला ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये सी। बी सी को जो लाइन में लाएगी दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ये हमारा फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बेस है हमारे पास। ठीक है, जो नीचे लाइन ड्रॉ है। तो यहाँ पे हम इसको 7, इसको भी 7 कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 49। ठीक है। एंड ये हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक है। 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, देखिए ये सेंटीमीटर, तो ये 7 ही आ जाएगा। यानी हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका आंसर ये आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 98 था ना। ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। एक मिनट, 98 यहाँ से हम कर लेते हैं इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ से भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हमारा
ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट कर लेते हैं इधर ही। क्वेश्चन 4 पार्ट बी। ठीक है, बी पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम of cube whose total area is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने हमें सिर्फ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एरिया लिख लेते हैं, एरिया इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो एरिया जो है हमेशा स्क्वायर होता है, तो इसको हम कर लेते हैं a इंटू ए इक्वल्स टू 96, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो ए हमारे पास आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 96 को हम 16 6 से 96 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर हम फर्दर इसको कर लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू V इंटू H। ठीक है, अच्छा, अब हमने A फाइंड आउट कर लिया है, सही है, तो अब L, V और H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होंगी। ठीक है, क्यूबाइड जो हुआ, सही है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे a कर लेंगे सिंपली, तो हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। और यहाँ पे वो चूहे को लेके भाग रहा था, यहाँ पे वो क्या चूहे को लेके भाग रहा था। अच्छा, अब हम 4 इस 4 इन तीनों फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और 6 6 को आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह से। ठीक है, ये 64, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 6। ठीक है, तो 6 के स्क्वायर को हम बाहर ले आते हैं, 64, ये हमारे पास 6 इधर आ जाएगा, अंदर 6 बच जाएगा। ठीक है, और 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 384 आ जाएगा, क्या रूट 6। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये क्यूबाइड है, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्यूबाइड कैसे होता है, इस तरह की इसकी शक्ल होती है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन।
students, next question is question number 5 part A. ठीक है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी सारी लेंथ्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये इस तरह का होगा। ठीक है, अच्छा, यानी उसे गिवन दी हुई है सी, इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी जो है ना इसकी साइज वो सेम है, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, सारी 7 है। अब हमने क्या करना है, इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए, s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, अच्छा, ये हमने s फाइंड आउट करना है इसके लिए, सही है। अच्छा, फिर इसका एक और ए बी सी का पूरे ट्राइंगल का एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला। हम पहले एस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 7 प्लस 7 प्लस 7 ओवर 2 which is equals to 21 by 2 which is equals to, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर ले तो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप पॉइंट्स में कर लें। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला है ए बी सी इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सी। ठीक है, ये आ गया ए बी। इसी तरह अब एस की जगह हम लिख लेंगे 21 by 2, 21 by 2 minus 7, 21 by 2 minus 3, 21 by 2 minus 7 minus 7। ठीक है, और ये आ गया। अच्छा, तो हम इसको फर्दर कर लेते हैं, 21 by 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, 21 minus 14, यहाँ पे इसी तरह एलसीएम ले लेते हैं 21 minus 14, यहाँ पर भी सेम एलसीएम आ जाएगा 21 minus 14। 21 by 2 7 by 2 7 by 2 7 by 2। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कर लेते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, 21 7 7 7 21 आ जाएगा, 7 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7203 ओवर इन 4 हमारे पास 8 है, 4 हमारे पास 2 है, उसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900.3
375 डिवाइड करके तो फर्दर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.006। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। अच्छा, शो दैट द पॉइंट्स ए -1 1, बी 3 2, सी 7 3 आर कोलिनियर। ठीक है, अब हमने कोलिनियर इसको शो करवाना है। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये अब हम इसको कर लेते हैं ए -1 1, बी 3 2, सी 7 3. Here we use the formula using formula G equals to x2 minus x1 square plus y2 minus y1। ठीक है, अच्छा इन पॉइंट्स में आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये जैसे 7 और 3 में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये x है और दूसरा जो है वो y है। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स को देख लेना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो तीनों पॉइंट्स का आंसर सेम आ गया है तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो हम पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, यानी ए का हमारे पास, ए पॉइंट में आप देखें तो हमारे पास है 1 -1 और 1। ठीक है, और बी में 3 2 है तो हम 3 -1 कर लेंगे। इसी तरह 2 -1 कर लेंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं बी को, बीसी को, बीसी बीसी पॉइंट्स को कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास सी पॉइंट है 7, सी पॉइंट में x2 जो है वो हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास है 3, तो ये हमने कर लिया, और 3 - 2 का स्क्वायर कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर मीन 16, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसी तरह 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1। 1 के ऊपर स्टूडेंट्स कोई भी पावर लगा दो 1 ही रहता है, यानी 1 को जितनी मर्तबा भी 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है। अब हमारे पास आ जाएगा सी ए पॉइंट। ठीक है, तो सी में हमारे पास x2 है 7 -1, और यहाँ से स्टूडेंट कहानी कुछ डिफरेंट हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे बात कुछ थोड़ी डिफरेंट हो रही है। चलो देख लेते हैं क्या आता है। स्क्वायर इक्वल्स टू जी, 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 68। ठीक है, सो द गिवन पॉइंट्स आर
नॉट कोलिनियर। क्यों? क्योंकि तीनों आप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे इसकी स्टेटमेंट। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, बस जस्ट रिप्लेस स्टेटमेंट लिखते हैं, हो गया।